संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया है, बीजेपी बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलती है। कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, कांग्रेस ने बाबा साहब के खिलाफ साजिश की, कांग्रेस ने अमित शाह की छोटी सी क्लिप को काटकर वायरल कर दिया। बाबा साहब ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया था, उन्होंने सवाल पूछे। अब संसद के शीतकालीन सत्र में बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह ने उनका अपमान संसद में किया। इसी को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। अब सरकार बचाव में उतरी है और उल्टे कांग्रेस पर ही बाबा साहब के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही है। कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही सचमुच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए वोट के चक्कर में। जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को और मत करो, इसलिए कि भाषण का छोटा क्लिप लेकर के यहाँ बदनाम करने का कोशिश करने से मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है वो डिटेल आपको मालूम है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया कि मोदी जी के